आज इस आइंस्टीन कोचिंग सेंटर के द्वारा आयोजित 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पे इस कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए डायरेक्टर समेत तमाम शिक्षकगण, उनके सहयोगी गण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच इस इलाके के प्रबुद्ध नागरिकगण, नेतागण और इस कार्यक्रम को देख रहे छोटे मोटे बच्चों, माँ बहनों, नौजवान मित्रों और आप तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्व से भी जो वक्ता आए अपनी सुझाव आपके बीच रखे, इन तमाम लोगों का मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पे अपनी ओर से हम बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए हम आपके बीच अपने इस कोचिंग सेंटर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमें भी मौका मिला, हम इसके लिए भी इस संस्थापक तुलसी जी को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पिछले वर्ष भी हमें यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोई कारणवश हम नहीं आ पाए। आज इस कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित हुए हैं, ये देख करके हमें अपनी पुरानी दिन जो कभी हजारीबाग में हमने अपने बच्चों के साथ बिताया करते थे, वो 5 सितंबर का जो पल है, पूरे दिन भर अपने विद्यार्थियों के बीच मिलना जुलना और 5 सितंबर जिनके नाम से ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनको लेकर के और वर्तमान में जो शिक्षा जगत में काम करने वाले तमाम लोग हैं, उनको एक दूसरे को बधाई देते हुए इस दिन का, इस तिथि का जो महत्व है उसको बढ़ाने का काम किया करते थे। आज इस आपके बीच में इस सुदूरवर्ती इलाका में अगर कोई इस कार्यक्रम के जरिए आज के दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक अलग तरह का महत्व रखता है। इस इलाके में शिक्षक दिवस के अवसर पर जो मान सम्मान देने की बात है, उसका महत्व में 4 चांद लगाने का ये कोशिश है। आप तमाम लोग जानते हैं इस देश में जो शिक्षक दिवस है, वो अपने देश आजादी के बाद प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप यह भी जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बेहतर शिक्षक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। उनके जो छात्र थे वो बहुत प्रभावित रहते थे, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहने के वजह से उनको जब देश के राष्ट्रपति के रूप में लोगों ने देखा, जब राष्ट्रपति के रूप में उनको लोग पाए, तो छात्रों के मन में आया कि जो शिक्षक आज इस जगह पे जो देश का प्रथम नागरिक है, उस जगह पे आसीन हुए हैं, तो उनके सम्मान में हम जन्म दिवस के रूप में मनाएं। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि एक हमारा जन्म दिवस मनाना अगर आप चाहते हैं तो बेहतर होगा जो इस देश में शिक्षक का महत्व है, जो इस देश में शिक्षक का त्याग है, जो इस देश में शिक्षक का जो स्थान है, उसको प्रत्येक वर्ष के रूप में एक सम्मान देने के लिए ये जो है शिक्षक दिवस के रूप में आप मनाएं, हमें ज्यादा खुशी होगी। ये बात से हम आपको तमाम लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ तो लोग धन दौलत के लिए, कुर्सी के लिए लोग लड़ जाते हैं, यहाँ तक कि जिनके नाम पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं वो अपने सम्मान को पूरे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए वो सम्मान को सार्वजनिक किए और वो आज हमारे बीच ये इतिहास हुआ। यह परंपरा 1962 से लेकर के आज चल रहा है और जब तक ये धरती कायम रहेगी, जब तक ये समाज कायम रहेगा, तब तक ये त्योहार जो है शिक्षक सम्मान समारोह, शिक्षक दिवस कह लीजिए, ये जारी रहेगा। और इसे आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम लोग, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा,
आप अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ते हैं, उनके जीवनी को समझते हैं, तो पूरी बातें स्पष्ट है कि एक शिक्षक ने जिस तरीके से समाज के लिए त्याग करते हुए, समाज को नई दिशा देते हुए, खुद को कड़ी मेहनत करके, खुद को अपने आप को कठिन से कठिन परिश्रम करके, और आने वाली पीढ़ी, अपने छात्र समुदाय या कह लीजिए पूरे समाज के लिए जो एक हम समझते हैं नई दिशा देने का जो काम है, ये सभी कामों से कहीं ना कहीं इसे ऊपर रखा गया है। इसीलिए तो ये बात कही जाती है कि गुरु का जो स्थान है वो माता पिता से भी ऊपर है। तो गुरु का स्थान माता पिता से ऊपर है, ये कही गई है, कही जाती है, और आने वाले दिनों में इसका महत्व हमें और बढ़ाना है। तो हम सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित खुद को रखें, ये बात ठीक नहीं। हमें कार्यक्रम से आगे भी बढ़ करके, जब प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर आता है तो हम कार्यक्रम करते हैं, अपने स्थिति को इस रूप में देखते हैं कि हम जिस शिक्षक से जुड़े हुए हैं उनको भी याद करते हैं, और जिनके नाम पे ये दिवस है हम उन्हें भी याद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये संकल्प भी लेते हैं कि जिनके नाम से यह दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके जीवनी को हम अपने जीवन में उतारें, हम अपने जीवन में समाज के लिए खुद को जो है सो तैयार करें कि हम समाज के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अगर हम शिक्षा जगत की बात करें तो पिछले 20 वर्षों का जो समय है, अगर उसे आज के समय में तुलना करके देखें तो समय में काफी बदलाव आया है। आपके शिक्षा का जो तरीका है वो भी बदला है, शिक्षण का जो कार्यक्रम है जिसे आप पाठ्य कार्यक्रम कहते हैं उसमें भी बदलाव आया है, और साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं का जो स्वरूप था वह भी बदला। आप 30 साल पीछे चले जाइए तो कोचिंग जैसे चीजों का नाम नहीं हुआ करता था, गांव देहात में विद्यालय नहीं हुआ करता था। आज तो विद्यालय का चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन गांव-गांव तक विद्यालय पहुंची है। लोगों को हायर एजुकेशन भले ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा भले ही नहीं मिल पा रही है, लेकिन शिक्षा की एक शुरुआत जो गांव-गांव से हुआ है, प्रत्येक गांव में कोचिंग खोल करके पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो शिक्षा का जो काम है उसको फैला रहे हैं। लोगों को भी कम दाम में, कम खर्च में अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है। लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो एक बहुत सारी चीजें हैं जो हमको, आप तमाम लोगों को, समाज के अगुवे लोगों को मिलजुल करके सोचना होगा। हम कह रहे हैं एक ब्लॉक लेवल पर अगर डिग्री कॉलेज का नहीं होना है, इसका मतलब आपके हक अधिकार के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है। अगर नौजवानों को तकनीकी शिक्षा नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक बेईमानी हो रही है। और जो वेल क्वालिफाइड यूथ हैं, चाहे वो छात्रा हो चाहे वो छात्र हो, अगर उनकी शिक्षा अव्वल दर्जे की है तो उसके बाद उन्हें जो उस शिक्षित व्यक्ति जो उनका शिक्षा का स्तर है, उनको उस स्तर का अगर काम नहीं मिले तो ये भी जो अभी हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, ये हुक्मरान हैं, ये हम आप तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। एक शिक्षक होने के नाते, एक लंबे समय तक काम करने के नाते, और वर्तमान में मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रह रहा हूँ, तो इस बात को महसूस करता हूँ कि अपने इलाके में बेहतर शिक्षा होगा तो तमाम चीजें बेहतर होगी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग को मिलजुल करके बेहतर प्रयास करना चाहिए, और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो क्वालिटी में इम्प्रूव करने की बात है, हमको इसके लिए लड़ना होगा, सड़क पे संघर्ष करना होगा, और हमें अपने प्रखंड से लेकर के अपने अनुमंडल तक ही हमें वो तमाम तरह की शिक्षा की व्यवस्था मुकम्मल अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करना होगा। जो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के राजधानी में हो, राज्य के राजधानी में हो, वो हमारा उसका यूनिट, उसका इकाई अपने अनुमंडल स्तर तक भी होना चाहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपका ये कार्यक्रम सफल हो, नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो अपनी कला को आपके बीच प्रदर्शित कर रहे हैं, उनका भी हौसला अफजाई हो,
और आने वाले दिनों में और बेहतर करें, शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतरी हो। इसी शुभकामना के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सौभाग्यशाली है हम लोग जो इनके जैसे प्रकांड विद्वान के मुख से कुछ सुनने को, कुछ आशीर्वचन सुनने का मौका मिलता है। आइए हमारे बीच सचिन बाबू, जय जय शिव शंकर।